आगे हम डाइस पढ़ रहे थे रीजनिंग में। तो डाइस मतलब पासे में देखो मैंने दो प्रश्न लिखे हैं, इसमें घन बनाए हैं। अब ये घन मैंने ऐसे ही हाथ से बनाए हैं, तो लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि घन है तो घन मानना है, ठीक है। थोड़ी ये घन की तीन स्थितियां नीचे दर्शाई गई है। तो ये क्रॉस वाले फलक के विपरीत कौन सा प्रतीक होगा, क्रॉस लिखा हुआ है, क्रॉस वाले फलक के विपरीत कौन सा प्रतीक होगा, ये प्रतीक है और इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो अब देखो इसमें क्रॉस इसमें भी है, इसमें भी है। पहले तो दो कॉमन तो नहीं है कहीं, इन तीन गणों में देखो दो कोई दो प्रतीक कहीं कॉमन तो नहीं है। पहले हम कॉमन को देखते हैं, कॉमन है क्या कहीं। इसमें तो दो कॉमन नहीं मिल रहे। ये तो काला है ऐसे ही डॉट है ऐसे काले रंग में, और ये थोड़ा खुला है ऐसे इस तरीके से बाहर से अंदर से, ठीक है। तो इसमें इसमें भी दो कॉमन नहीं है। तो फिर हम क्या देखते हैं, एक कॉमन किस में है, ताकि हमें क्रॉस का आंसर मिल जाए। क्रॉस के विपरीत क्या होगा, इन दोनों में देखते हैं। तो मुझे देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसके बीच में खाली जगह है और ये भी गोला है, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं ना ऐसे। हाँ, तो ये दोनों मुझे कॉमन मिल रहे हैं। क्या कॉमन मिल रहा है, एक तो ये और दूसरे में भी यही मिल रहा है, ठीक है। ये दोनों मुझे कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं ऐसे, क्लॉकवाइज ऐसे ही घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं ऐसे। तो इस गोला जो खाली है अंदर से, उसके बाद क्या है, क्रॉस और त्रिभुज है। तो पहले ये लिखो क्रॉस और त्रिभुज ऐसे। फिर इसमें गोले के बाद देखो आयत और ये स्टार है। तो फिर हमें लिखना है यहाँ पे आयत और जो भी है ये और ये स्टार है ना। जैसा प्रतीक दिख रहा है वैसा वैसा लिख दो। अब वो आयत है कि वर्ग है वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे प्रतीक दिख रहे थे वैसे वैसे प्रतीक लिखे क्लॉकवाइज में। देखो गोले के बाद ये और ये हैं, तो मैंने गोले के बाद ये और ये लिख दिया। इसमें गोले के बाद क्या है, क्रॉस और त्रिभुज है, तो गोले के बाद क्रॉस और त्रिभुज ऐसे क्लॉकवाइज लिखना है। अब हमें क्या पूछा, क्रॉस वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा। क्रॉस ये रहा, इसके इसके विपरीत ये होगा ऐसे सामने। और अगर इसके विपरीत पूछता तो इसके विपरीत ये होता। तो ये इसका आंसर है। क्या आंसर है, ये वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसके आंसर देने, ऑप्शन सी राइट है। बस इतना सा नॉर्मल है। नीचे दी गई घन की चार स्थितियां, आप देखो चार घन दर्शाए गए हैं, जिसमें तीन के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। चार दर्शाए गए हैं और तीन की, देखो तीन के विपरीत हमें बताना है। कहीं दो कॉमन तो नहीं है। पहले अगर कहीं दो घन में दो कॉमन मिल जाए तो उनको हटा देते हैं। अगर कॉमन मिलते हैं तो जैसे चेक करते हैं ना, यहाँ 3 1 है 6 और इधर 3 1 और 5 है। हमें किसका पूछा है, अगर मैं इन 3 1 को काट दूंगा, लेकिन 3 के विपरीत पूछा है। इसलिए फिर अगर आपको कॉमन नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप एक कॉमन लेके देखते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है, 3 के विपरीत निकालनी है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो, इन दोनों गण में, इन दोनों में मुझे 5 एक कॉमन संख्या मिल रही है। 5 कॉमन मिल रहा है, तो यहां मैं लिख देता हूं 5 कॉमन है, ठीक है। अब 5 के अनुसार क्लॉकवाइज चलना है ऐसे। पहले क्या आ रहा है, ऐसे घूमते हैं तो इन दोनों को ले रहे हैं हम, इन दोनों को, ठीक है। हाँ, ऐसे घूमते हैं तो 4 और 2 आता है, तो 4 और 2 लिख देता हूं मैं ऐसे। अब हमने 5 कॉमन लिया, तो अब देखो 5 के पहले क्या आ रहा है, तो ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे घुमा जाता है, ऐसे घूमना है क्लॉकवाइज ऐसे। तो पहले 3 आ रहा है, उसके बाद 1 आ रहा है, तो पहले 3 लिखो फिर 1 लिखो, ऐसे लिखना है। अब 3 के विपरीत फलक पूछा है, तो 3 के विपरीत कौन सा होगा, ये वाला। 1 के विपरीत पूछता तो ये वाला होता। तो क्या है ये, 3 के विपरीत 4, तो 4 इसका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, 4 इसका आंसर है। ऐसे देना है।